हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, अपने मूल जनपद में आना चाहते हैं, यानी आप अपने जनपद में दोस्तों सेवा नहीं दे रहे हैं, किसी अन्यत्र जनपद में दोस्तों सेवा दे रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, तबादला नीति खुल गई है। जिले के बाहर यानी अंतर जनपदीय तबादले का मौका आपको मिलने जा रहा है। जल्द इसका दोस्तों लाभ ले लें, क्योंकि आगे जल्दी ये मौका दोस्तों मिलने वाला नहीं है। इससे पूर्व जो भी तबादले हुए थे पूरी तरीके से 100% नहीं हुए थे। बहुत शिक्षकों की मांग थी कि तबादला अंतर जनपदीय उनका हो, कोर्ट कचहरी में शिक्षक हाजिरी लगाते रहे। सरकार सारी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने अब एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, एक मौका पुनः दिया है। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात है कि 9 जून से शुरू होकर के 14 जून मध्य रात्रि तक आपको आवेदन का मौका मिलेगा। आप अपने वांछित जनपद बिल्कुल जा सकेंगे, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश में वृद्धि हो गई है और स्कूल जब खुलेंगे तो आप कार्य मुक्त हो जाएंगे। अपने संबंधित जनपद, अपने वांछित जनपद, जो भी डिज़ायरेबल आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहां आप चले जाएंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो भी काम आप करें पूरे होशो हवास के साथ काम करें, किसी भी प्रकार की तकनीकी विसंगति से बचें। आइए, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज श्री प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी उस लिस्ट का, उस शेड्यूल का अवलोकन करते हैं, जिसमें ये बात कही गई है कि आपको किन नियमों और दायरों के तहत एक जनपद से दूसरे जनपद भेजा जाएगा। पूरे के पूरे शेड्यूल के साथ जस्टिस करते हुए हम वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पे बने रहें, एक एक शब्द, एक एक नियम आपके लिए बेहद ज़रूरी होने जा रहे हैं। शिक्षकों के अंतर जिला तबादले को आवेदन दोस्तों 9 से है। प्रमुख पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। लखनऊ से हम बात करते हैं यही कि शैक्षिक सत्र वर्ष 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जून से 14 जून की मध्य रात तक होगा। आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर करना होगा। तबादला सूची 19 से 22 जून के बीच जारी कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल ने गुरुवार को इस बारे में विस्तृत समय सारणी जारी की है। दोस्तों, विस्तृत समय सारणी जारी हो गई है। आवेदन के बाद, यानी जब आप आवेदन कर लेंगे तो आवेदन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक शिक्षिका के अभिलेख का सत्यापन एवं डाटा लॉक किए जाने की प्रक्रिया 10 जून से 18 जून की मध्य रात तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 19 से 22 जून तक NIC द्वारा तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं को 27 जून से कार्यमुक्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षक अधिकतम 7 जिलों का विकल्प भर सकेंगे, लेकिन न्यूनतम 1 जिले का विकल्प भरना अनिवार्य होगा। दोस्तों, आप 7 डिस्ट्रिक्ट, मन के वांछित जो 7 जिले हैं, वहां आप तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से आपको 1 जिला भरना होगा। 1 जिला अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट आपको 1 डिस्ट्रिक्ट फिल करना ही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये पत्र है
सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को ये जारी हुआ। 8 जून 2023 को ये पत्र जारी हुआ है। विषय है शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। दोस्तों, जिले के बाहर की बात हो रही है, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की बात हो रही है। जिले के भीतर नहीं, जिले के बाहर की बात हो रही है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। जिले के बाहर ही तो दोस्तों आपको जाने हैं, जिले के बाहर ये आपको तबादले का लाभ दोस्तों लेना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या बात हो रही है। इसमें बात ये हो रही है कि शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्गत की गई है। एक एक बिंदु आपके सामने क्लियर करते हैं। पहला बिंदु आपके सामने है कि जनपद में नियमित सेवा अवधि शिक्षिका के लिए 2 साल, शिक्षक के लिए 5 साल अनिवार्य होगी। दोस्तों, शिक्षिका को छूट दी गई है क्योंकि शिक्षिकाएं जो भी रहती हैं घर परिवार की जिम्मेवारी पूरी तन्मयता, शिद्दत और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करती हैं। कहीं न कहीं एक शिक्षिका एक परिवार के खेवनहार है, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि 2 वर्ष न्यूनतम सेवा उसने किया हो तबादले का फॉर्म भरने के लिए, जबकि शिक्षक के लिए 5 साल है। सेवावत की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जाएगी। जिस समय आपने किसी भी जनपद में सेवा देना शुरू कर दिया है, उसी तिथि से आपका माना जाएगा 2 वर्ष। दूसरा बिंदु है, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक शिक्षिका स्वयं अथवा पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिया गया है ही दूसरी बार स्थानांतरण के लिए अर्ह होंगे। दोस्तों, ये बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता है। इसके क्रम में केवल शिक्षिका, ऐसी शिक्षिका बहनें जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक या शिक्षिका स्वयं अथवा पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिया गया है ही दूसरी बार स्थानांतरण के लिए अर्ह होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यायपालिका की बाध्यता है और ये जो दशाएं हैं उसे फुलफिल करने के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तीसरा बिंदु ये कहता है कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक शिक्षिका को अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए 1 से अधिक बार आवेदन किया जा सकेगा, परंतु केवल आवेदन स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ये भी है कि 1 से अधिक बार आप ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो ये आपका राइट नहीं है। चौथा बिंदु दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत शिक्षकों की संख्या के 10% जाने तथा आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10% ही होगी। जितने आउट वर्ड जाएंगे उतने इनकमिंग ही होगा, यानी 10% अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से शिक्षक बाहर जा रहे हैं तो 10% ही आएंगे। अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षिका द्वारा अधिकतम 7 जनपदों का विकल्प किया जा सकता है, परंतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं दिए जाने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अब दोस्तों आगे ये बात हो रही है
कि जो रोग की बात हो रही है, शिक्षक शिक्षिका अगर रोगी हैं, स्वयं अथवा पति पत्नी या अनमैरिड जो डॉटर है के ग्रसित होने पर ही लाभदेय होगा। बीमारी की दशा में असाध्य एवं गंभीर रोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, SGPGI सैफई, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज एवं समान सरकारी घोषित चिकित्सा विश्वविद्यालय या संस्थान और PGHS निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स द्वारा मान्य हो से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो, द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही लाभदेय होगा। दोस्तों, इसमें बात हो रही है अगर कोई बीमारी है तो ये जो संस्थान दिए गए हैं वहाँ पे इलाज चल रहा हो और इलाज चलने के बाद एक चिकित्सा का प्रमाण पत्र बनवाना होगा जो कि जहाँ पे इलाज चल रहा है वहाँ के चिकित्सा अधिकारी उस पर अपनी साइन करें और चिकित्सा के जो अधीक्षक हैं वो उसको काउंटर साइन करें यानी प्रति हस्ताक्षरित करें और जिस जनपद में आप काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वहाँ का CMO भी उस पर काउंटर साइन करे। तो ये दशाएं अगर हैं तो ही आपको ये जो बीमारी वाला लाभ है वो दोस्तों मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर समिति द्वारा किया जाएगा। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष होने पर 1 अंक मिलेगा, यानी 15 वर्ष की सेवा में अधिकतम 15 अंक। दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका स्वयं है, पति या पत्नी है, अविवाहित पुत्र पुत्री है तो 10 नंबर मिलेगा। और असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक है, शिक्षिका स्वयं है, पति है, पत्नी, अविवाहित पुत्र या पुत्री हैं तो 20 अंक दोस्तों मिलेगा। ये असाध्य रोग की जो दशाएं हैं अभी हमने आपको बताई। और शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा, भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन में नियमित रूप से कार्यरत हैं उनको 10 अंक दोस्तों मिलेंगे। कुल मिलाकर के इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो भी कार्य कर रहे हैं या बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन कोई शिक्षक शिक्षिका हैं तो उनको 10 नंबर दोस्तों मिल रहा है। एकल अभिभावक यानी पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षक या शिक्षिका 10 नंबर। महिला अध्यापिका के होने पे 10 नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका 5 अंक और राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका 3 अंक, ये दोस्तों मिलने हैं। अब ये नियम कानून की बात हो गई। अब शिक्षक एवं शिक्षिका के अंक मान लीजिए दोस्तों भारांक समान हो गए तो पहले तो इसमें बात यह है कि नियुक्ति तिथि से ही आदमी सीनियर माना जाएगा और नियुक्ति तिथि अगर मान लीजिए इक्वल हो जाती है तो जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई निम्न समय सारणी के अनुरूप संपादित की जाएगी। अब यहाँ से शुरू हो रहा है 9 तारीख से 14 जून के बीच में शिक्षक शिक्षिका द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक शिक्षिका के अभिलेख सत्यापन एवं डाटा लॉक किए जाने की कार्रवाई 10 से दोस्तों यहाँ पे 18 जून के मध्य रात तक होगी और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा स्थानांतरण की कार्यवाही 19 जून से शुरू होकर के 22 जून 2023 तक होनी है। अब शिक्षक शिक्षिका को स्थानांतरण के पश्चात रिलीव करने की बात 27 जून 2023 से ऑनवर्ड्स दोस्तों शुरू हो जाएगी। अब अंतर जनपदीय स्थानांतरण की समस्त कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित पोर्टल interdistricttransfer.upsdc.gov.in के माध्यम से संपादित की जाएगी। ये दोस्तों वेबसाइट दिया गया है, इसी के माध्यम से संपादित होना है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिकतम 7 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है, परंतु न्यूनतम 1 जनपद का विकल्प प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में विकल्प नहीं दिए जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका का स्वयं होगा। 6वां बिंदु है शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विकल्प के जनपद में उनके कार्यरत संवर्ग एवं पद के आधार पर रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में ही दिए गए जनपद की वरीयता एवं अंक के आधार पर नियमानुसार स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प
के जनपद में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। दोस्तों आप ग्रामीण संवर्ग के हैं तो ग्रामीण संवर्ग में देखा जाएगा। अगर असिस्टेंट टीचर हैं तो ग्रामीण संवर्ग में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट खाली है या नहीं। मिडिल स्कूल में अगर असिस्टेंट टीचर हैं तो देखा जाएगा कि ग्रामीण संवर्ग में मिडिल स्कूल में असिस्टेंट टीचर का पोस्ट खाली है कि नहीं। ऐसे ही नगरीय संवर्ग में देखा जाएगा हेड टीचर का अगर आप हैं तो हेड टीचर का पद खाली है या नहीं, तभी हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में तबादला नहीं हो पाएगा। केवल ऑनलाइन आवेदन करना स्थानांतरण का आपका राइट नहीं माना जाएगा। अगर आप आवेदन करते हैं और सीटें वहाँ खाली नहीं हैं तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि हमने फॉर्म भरा था और हमारा तबादला नहीं हुआ। फिर 7वां बिंदु कहता है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत पोर्टल पर आवेदन के लिए शिक्षक एवं शिक्षिका को मानव संपदा पोर्टल पर अंकित मोबाइल नंबर एवं मानव संपदा की आईडी से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र जैसे रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, कुरियर, दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में शिक्षक शिक्षिका द्वारा की गई किसी त्रुटि या गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन नहीं होगा। दोस्तों आपको प्रत्येक प्रविष्टियाँ बहुत ही होशो हवास में और ध्यानपूर्वक भरनी है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की गलती आपके तबादले को रोक सकती है। कोई त्रुटि या गलत आवेदन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं और अंतिम रूप से अगर आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो किसी भी प्रकार का आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कोई एप्लीकेशन आपकी किसी लेवल पे एक्सेप्ट नहीं होगी। आवेदन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा जाएगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जाएगा। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से वन टाइम पासवर्ड OTP भेजा जाएगा, जिसे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए आवेदन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय सारणी के अनुसार सत्यापन एवं डाटा लॉक करने की कार्यवाही की जाएगी। सत्यापन की कार्यवाही मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार की जाएगी, परंतु ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा वरीयता निर्धारण के लिए देय अंक क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 7, 8 में अनुमन्य लाभ को प्राप्त किया जा रहा है कि अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही भी प्रत्येक दशा में समय सारणी के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। सत्यापन की कार्यवाही समानांतर रूप से आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक से साथ साथ किया जाएगा। शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी या कूटरचित पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। 23वां बिंदु कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अंतरजनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। दोस्तों अगर कोई दोष आता है पकड़ में या संज्ञान में तो जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का पोर्टल खोले जाने के संबंध में निर्देश पृथक से दिए जाएंगे। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी जानकारी। अब आप आवेदन करें और अपने मनोवांछित जनपद में दोस्तों जाएं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो का समापन करें, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।